नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आपको जानकर आज बहुत दुख होगा कि आज भी हमारे देश में छेड़खानी की वजह से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 65 लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है और इसकी वजह है उनके साथ होने वाली छेड़खानी। आज हरियाणा की ये 65 लड़कियां देश से बहुत कुछ कहना चाहती हैं और इनकी आवाज को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जी न्यूज ने उठाई है। आज हमने हरियाणा की इन 65 बेटियों के मन में समाये डर का डीएनए टेस्ट किया है। ये डर हमारे देश के सिस्टम को शर्मिंदा करने के साथ साथ आज आईना भी दिखाएगा, क्योंकि जब हमारा समाज और सिस्टम बेटों को रास्ते पर आती जाती लड़कियों से छेड़छाड़ करने से नहीं रोक पाता, तब देश के किसी न किसी शहर, किसी न किसी गांव में कोई ना कोई बेटी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और इसी के साथ एक परिवार और एक राष्ट्र पूरी तरह शिक्षित होने से वंचित रह जाता है। ये देश के हर परिवार से जुड़ी खबर है और इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और आज हम 21वीं सदी के धरना प्रदर्शनों पर अपना फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट भी करेंगे। आज हमारा सवाल यह है कि हमारे देश में धरना प्रदर्शन करने वाले आम आदमी की आवाज को कोई सुनता क्यों नहीं? ये बड़े नेताओं के धरना प्रदर्शन और आम आदमी के धरना प्रदर्शन के बीच महसूस होने वाले बड़े फर्क का डीएनए टेस्ट होगा। आज आप धरना प्रदर्शन की मूल भावना की हत्या करने वालों को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। कहते हैं कि अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को और पूरे राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। एक राष्ट्र के तौर पर भारत के सिर्फ 74% लोग साक्षर हैं। इस आंकड़े की गहराई में जाएं तो भारत के 82% पुरुष पढ़ लिख पाते हैं, जबकि भारत की सिर्फ 65% महिलाएं ही ऐसा कर पाती हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर भारत को एक शिक्षित राष्ट्र बनना है तो महिलाओं को शिक्षित बनाना होगा। ऐसा करने के लिए हमें भारत की बेटियों को पढ़ाना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा और शिक्षा को उनके लिए सुलभ बनाना होगा। लेकिन अब हम ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे समाज की शिक्षा विरोधी सोच हमें ऐसा करने से रोकती है। आजकल हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक गांव की 65 बच्चियां ऐसी ही सोच का सामना कर रही हैं। ये बच्चियां पढ़ाई करना चाहती हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन जिस रास्ते से होकर ये बच्चियां स्कूल जाती हैं, वो रास्ता ही अब इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है। हरियाणा की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस खुशी के लम्हे को हर बार शैतानों की नजर लग जाती है। पहले तुम जिस स्कूल में जा रही थी वो तो है 10वीं तक, लेकिन तुमने वहां क्यों जाना छोड़ दिया? मैम, रास्ते में वो लोग खड़े रहते हैं और तरह तरह के गाने भी गाते, तरह तरह की बातें भी करते हैं। हमें डर लगता है। मोदी सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं है। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 100 बेटियां तो यहाँ बैठी है जिनकी पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। क्या बनना चाहती हो और तुम्हें लगता है जिस गांव में तुम रहती हो वहां तुम सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सकती हो? जी मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, जी देश की रक्षा करना चाहती हूँ। जी हम रास्ते में जाते हैं तो जी लाला गांव के लड़के जी रास्ते में दारू दूर पीते रहते हैं। जी हमसे कहते हैं पेप्सी पी लो, जी हम नहीं पीते हो तो हमें डांटते हैं। तुम पढ़ना चाहती हो आगे? जी। हाथों में किताबें और कंधों पर बस्ते लिए ये बच्चियां हर टेढ़े मेढ़े, कच्चे पक्के और मुश्किल भरे रास्ते से होते हुए सिर्फ स्कूल जाना चाहती हैं। ये बच्चियां हरियाणा के रेवाड़ी के गांव सोमाखेड़ा और कतोपरी की रहने वाली हैं। पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, गांव और राज्य का नाम रोशन करना चाहती हैं। लेकिन अब इनकी इस कोशिश पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। भूतकाल में जो हमारे साथ था उसमें अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हमारी? सोमाखेड़ा और कतोपरी गांव की इन बच्चियों को 5वीं क्लास से आगे पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर लाला गांव के राजकीय उच्च विद्यालय जाना पड़ता है। लेकिन घर से स्कूल तक का रास्ता ही इन बच्चियों के लिए रुकावट बन गया। वहाँ इतना गंदा माहौल है कि बच्चे जा ही नहीं सकती। इतनी डर और खौफ है उनके अंदर, बिल्कुल नहीं जा सकती। अभी तक बच्चे के साथ 3-3 होकर बाइक पे डाल लेते हैं और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर कहाँ से पढ़ाएं? बच्ची तो पढ़ेगी नहीं, बाहर निकलेगी नहीं।
कैसे करेंगे, फिर बच्चों को बाहर कैसे भेजेंगे, बताओ आप। इससे पहले 2-3 साल में ये घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, अभी तक कोई 2012 में हुई, 2014 में हुई और 2016 में हुई। ये बिल्कुल शर्मनाक घटना हो रही है 3 साल से। कहाँ तक दबाए। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें सरकार से कि हमारा स्कूल यही होना चाहिए। हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम बिल्कुल अनपढ़ रख लेंगे। बेटियां पढ़ना चाहती हैं, माएं गुहार लगा रही हैं कि हम मदद करेंगे, सरकार इच्छा शक्ति दिखाए और सरकार फैसला करे। देखिए आप सुनिए, ये कह रहे हैं सरकार ऊपर हाथ कर दो, हम अपने पैसे खुद इकट्ठा कर गाँव से स्कूल चलाएंगे हम, पर हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे। 18 अप्रैल को स्कूल जा रही 10वीं क्लास की एक लड़की के साथ लाला गांव के कुछ लड़कों ने छेड़खानी की, फिर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस वारदात ने गांव की बाकी लड़कियों की भी हिम्मत तोड़ दी है। लाला स्कूल भी इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हम वहाँ से आते हैं तो लड़के बाइक लेके आते हैं, वो हमें चाकू दिखाते हैं, ऐसे कहते हैं हमारे बीच में बैठ जाओ, हम नहीं बैठते हैं तो वे हमें चाकू दिखाकर बीच में बैठा लेते हैं और वो हमारे साथ गंदी हरकत करते हैं। हम इसलिए उस स्कूल में नहीं जाना चाहते। हम प्रधानमंत्री से यह निवेदन करना चाहते हैं, कृपा करके ये स्कूल 12th तक अपग्रेड करवा दो। तो आप यहाँ एक बच्ची की बात सुन रही हैं, मैं और बच्चियों से आपकी बात कराती हूँ। तुम भी पहले दूसरे स्कूल में जा रही थी, कौन सी क्लास में पहुँच चुकी हो और अब कहाँ तक पढ़ना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? मैम मेरा नाम अंकिता है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ और इस स्कूल में हम पढ़ना चाहते हैं। ये स्कूल 12th तक बनना चाहिए, हम उस स्कूल में नहीं जाना चाहते। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पिछले 3-4 साल से बच्चियां पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी। हमारे यहाँ प्राइमरी तक है बस, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर लाला गांव है, वहाँ पे उच्च विद्यालय है, और उसके बाद +2 तक जो स्कूल है वो उससे भी आगे है। तो बच्चियां अभी जाती थी वहाँ तो इनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी होती थी। इससे पहले जो छेड़खानी हुई थी उसके बारे में हमने जानकारी दी थी, पुलिस को भी सूचित किया था, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। वारदात के बाद सोमाखेड़ा और कतोपरी गांव की 65 बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। 45 लड़कियों ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी ले लिया है। लाला गांव का स्कूल इन बच्चियों की बाट जोह रहा है। सूनी क्लास में गिनी चुनी बच्चियां अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन डर ने 65 बच्चियों का सपना उनसे दूर कर दिया है। माँ बाप अपनी लड़की को ये चाहते हैं कि मेरी लड़की पढ़े, हमारा नाम रोशन करे और कुछ बने। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं जो अपनी लड़कियों, हाँ इस जैसे ये दहशत का माहौल बन रहा है, इस दहशत के कारण कई लड़कियों ने तो 8वीं में 7वीं में छोड़ दिया। क्यों? लाला जाना पड़ता था, इसीलिए छोड़ सकते, लेकिन लड़कियां पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। इसलिए हमने शादी 14-15 साल की उम्र में इस डर के मारे हम लड़कियों की शादी कर देते हैं। सर, आपके गांव की बच्चियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाती हैं तो आपको क्या लगता है, आपके गांव का ही नाम रोशन है, देश का भी नाम? देश का नाम रोशन होगा, हमारे गांव का होगा, उनके माँ बाप का होगा, देश का होगा, राज्य का होगा और भारत माता का भी नाम ऊपर होगा। मौजूदा हालात में आपको लगता है वो हो पाएगा? हाँ नहीं, फिलहाल नहीं हो सकता। जब तक अगर स्कूल को अपग्रेड नहीं करेंगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बाहर जाएंगे, यही होगा, कभी नहर पर होगा, कभी उधर होगा, कोई जाने का रास्ता है नहीं, कहाँ जाएंगे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों में तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि बच्ची पढ़ी लिखी हो। हम तो अपनी इज्जत के ऊपर दाव नहीं लगा सकते किसी चीज़ का। कहाँ भेजें, हमारा कोई रास्ता नहीं है। जब साढ़े भेजे तो लाला रास्ता में पड़ता है, हमारी बच्चियों की वहाँ बेइज्जती करते हैं, हम क्या पढ़ें। हमारी बच्ची भी ये कहती है, हमारे माँ बाप की बेइज्जती होती है, हमारे गांव की बेइज्जती होती है, हम क्या करें। सोमाखेड़ा गांव की छात्राएं और लोग चाहते हैं कि उनके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसे अपग्रेड कर 12वीं तक किया जाए, ताकि बच्चियों के कच्चे मन में पढ़ाई को लेकर डर पक्का न हो जाए। लेकिन सरकार कहती है कि स्कूल नहीं दे सकते, विकल्प देंगे। उन लोगों ने जो हमसे अप्रोच किया तो हमने उनको कहा कि ठीक है, आप चाहते हैं स्कूल का अपग्रेडेशन किया जाए। हम 8वीं क्लास तक सोमा गांव को अपग्रेड कर दिया है। चूँकि गांव छोटे हैं, प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की संख्या, बच्चों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम स्कूल को 8वीं तक अपग्रेड करने के बाद जो बाकी बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए वो भेजते हैं, तो उनकी फ़ीस की व्यवस्था सरकार करेगी। दूसरा एक सुझाव और भी आया है कि सुमो से लाला की बजाय दूसरे स्थानों पर जाने के लिए पालावास गुडियाना एक रोड है, अहमदपुर गांव तक नई सड़क बनने से और दूसरे रोड से भी उनको गुडियानी तक जोड़ा जा सकता है, ताकि दूसरे स्कूल में जाके बच्चियां पढ़ सकें। ऐसे रास्ते बनाए हैं, मैं समझता हूँ रास्ता उसमें से निकल आएगा। चांद तक जा पहुंचे भारत में 65 बच्चियां हालात से लड़कर आगे बढ़कर किताबें पढ़कर कामयाब होने का सपना देख रही हैं।
लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कोशिश की जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं की गई। मो कतोपुरी में एक प्राइवेट विद्यालय है, रामेश्वर यादव हमारे मित्र हैं, वो कल सारे बच्चियों का 9वीं 10वीं 8वीं की सब बच्चियों का दाखला सुमो कतोपुरी के प्राइवेट विद्यालय में हो जाएगा और गाँव की पंचायतों के प्रयास से जैसे जैसे वहाँ संख्या बढ़ती जाएगी और 150 संख्या तक वो पहुँच जाएगी तो उसी क्लास को 8वीं से हम 9वीं में भी शिफ्ट करेंगे। ये विडंबना है कि पहले हरियाणा में बच्चियों को बचाना ही मुश्किल होता था, अब बच्चियां बच रही हैं, माँ बाप की सोच बदल रही है, बेटियों की आंखों में सपने तैर रहे हैं, लेकिन बेटियां पढ़ नहीं पा रही क्योंकि आदत से मजबूर किसी माँ बाप का बेटा इन बच्चियों का रास्ता रोक देता है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आगे जाके एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप का सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है, बार बार लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन लड़कियों को ना छेड़े। अगर स्कूल नहीं बनवाना चाहते तो फिर कम से कम उन बच्चों को तो सजा दीजिए जिन्होंने ये वारदात